तो योजना ये बनी, कभी हाल के जितने भी बच्चे हैं इन सबको मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि अष्टभुजा देवी ने अपने मुख से कहा था कि मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। मित्रों ने कहा कि राजन, यदि आप इस प्रकार से हाल ही में सबके बच्चों को मारना चालू करोगे, अगर यह आपने मारने का प्रयास भी किया तो आपके प्रति लोगों में घृणा हो जाएगी, नफरत फैल जाएगी। सारे लोग आपस में विचार कर ही रहे थे। बकासुर की बहन पूतना आ गई और पूतना ने कहा कि भैया कंस, आप चिंता न करें, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं रूप बदलने में माहिर हूं और कोई भी रूप कभी भी किसी भी समय रूप बदल करके मैं अपना कार्य कर सकती हूँ। कंस प्रसन्न हुआ, कहा कि हाँ बहना, तूने तो मेरी चिंता ही समाप्त कर दी। और इस प्रकार से पूतना चली है और पूतना ब्रज के जितने भी बच्चे हाल के जन्मे थे सबको मारना चालू कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना बाल हत्यारणी है। बताइए, निरपराध बच्चों को मार रही है पूतना। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने? पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना। राक्षसी है, बच्चों के रक्त का पान कर रही है। और इस प्रकार से जब पूतना भगवान के साथ जन्मे हुए सभी बालकों को मारना प्रारंभ करती है, भगवान को बड़ी दया आई। और आज भगवान का छठा दिन था, छठी का समय था। तो भगवान ने विचार किया कि पूतना मौसी यदि हमारे सभी मित्रों को मार ही देगी तो मैं किसके साथ क्रीड़ा करूंगा, किसके साथ खेलूंगा? और क्या बिगाड़ा है उन बच्चों ने जो यह पूतना मार रही है? मेरी वजह से और भी बालक मारे जाएं। तो भगवान ने पूतना के मन को अपनी तरफ आकृष्ट किया है। और इस प्रकार से पूतना पहुंच गई मां यशोदा के यहाँ और घूंघट लगा करके गई। सारे ब्रजवासी जन्मोत्सव में नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। पूतना पहुंची, यशोदा को लगा कि कोई नई नई पुत्र वधू है, इसलिए शर्म कर रही है, घूंघट लगा करके आई है और हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए। तो कन्हैया को उठा करके गोदी में दे दिया कि लो बहना, तुम भी खूब लाड प्यार दुलार कर लो, आखिर में मेरा पुत्र थोड़ी है, तो सबका है। अब पूतना विचार करने लगी कि एकांत समय कब मिले और कब इसको मार दूं। देखते ही देखते पूतना कृष्ण को लेकर के अंतर्ध्यान हुई और भगवान पूतना को जब देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, पूतना ने अपनी आंख को क्यों बंद कर लिया? तो कहा कि शायद परमात्मा विचार करते हैं कि मेरा तो जन्म माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है और ये मौसी अभी विष लगा करके मारने के लिए आ गई है। तो विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, विष पीने का अभ्यास किसका है? बोले भोलेनाथ को। तो भगवान ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे भूत भावन, आप आए और विष का हरण करें। और दूसरा भाव देते हैं, कहा कि शायद भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान के दोनों नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो सूर्य और चंद्रमा विचार करते हैं
कि मेरे भगवान का कोई अहित करना चाहे और मैं देखूं, तो इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और तीसरा भाव देते हैं, कहा कि भगवान शायद इसलिए अपनी आंख को बंद कर लिया कि पुत्रा से कहते हैं कि रे दुष्टा, बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा जो सब बच्चों को निरपराध बालकों की हत्या कर रही है, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारना चाहती है। और देखते ही देखते पूतना ने बाल कृष्ण प्रभु के मुख में अपने स्तन को धर दिया, जिसमें कालकूट विष लगा करके आई थी। अब भगवान जब विष का पान करने लगे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पान करते करते पूतना को लगा कि मेरा शरीर कृशकाय हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, और पूतना भीतर से कमजोर होने लगी। तो बड़ी जोर से चिल्लाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पूतना कहती है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवरीत्य नेत्रे चरणौ भुजौर्मुहुः प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। पूतना बहुत जोर से चिल्लाती है, सा मुंच मुंच, हे बालक मुझे छोड़, मुझे छोड़। इति प्रभासिणी, पूतना चिल्लाती है और कहती है कि कैसा बालक है, मरता ही नहीं, सारे बालक केवल अस्त्र का स्पर्श हुआ इतने में मर गए, और यह बालक पीते ही जा रहा है। तब पूतना कहती है, सा मुंच मुंच, यहाँ 2 बार कहती है, अरे छोड़, अरे छोड़। इति प्रभासिणी बड़ी जोर से चिल्लाई, और पूतना को लगा निष्पीड्यमाना, मैं भीतर से कमजोर हो रही हूँ, निर्बल हो रही हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मौसी, मेरा भी स्वभाव है, पहले तो किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो जब तक उद्धार न कर दूं तब तक छोड़ता नहीं। निष्पीड्यमाना खिल लोक मर्मणि, भगवान तो अखिल लोक नायक है। भगवान का स्वभाव क्या, पहले तो भगवान मिलते नहीं, भगवान की कृपा मिलती नहीं है, और जब भगवान की कृपा मिल जाए और भगवान का आशीर्वाद मिलना चालू हो जाता है, तो भगवान कहते हैं उसका त्याग नहीं करता जब तक उसका उद्धार न हो जाए। और इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ, और पूतना का विशालकाय शरीर जब गिरा है, तो जो भी